गोस्सनर एवेंजेलिकल लूथेरान कलीसिया, संक्षिप्त परिचय स्थापित 2 नवंबर 1845 ई। भारतवर्ष में गोस्सनर कलीसिया की स्थापना का श्रेय गोस्सनर मिशन के संस्थापक फादर योहान्नेस एवेंजेलिस्ता गोस्सनर को जाता है। उन्होंने बर्लिन, जर्मनी के बेथलेहेम नामक गिरजाघर में 10 जुलाई 1844 ई में 4 मिशनरियों के लिए प्रार्थना कर एवं आशीष देकर बर्मा के मेरगुई में कारेन जातियों के बीच सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा। उनके नाम हैं रेव एमिल शात्स, रेव फ्रेडरिक वाच, रेव ऑगस्ट ब्रंत और रेव ई थियोडोर यानके। परंतु उनके आने के पहले ही बर्मा के कारेन जातियों के बीच अमेरिकन बपतिस्ट चर्च काम आरंभ कर चुका था और हिमालय की तराई में अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। इस कारण वे उन स्थानों में न जाकर बाइबल सोसाइटी के अहाते में ही रुक गए और प्रार्थना करते हुए ईश्वर की अगुवाई का इंतजार कर रहे थे। कलकत्ता में रहने के दौरान उनकी मुलाकात रेजाकुली काम के लिए गए हुए छोटा नागपुर के आदिवासियों से होती है। उनके स्वभाव और व्यवहार को देखकर और उनकी परिस्थिति को जानकर वे छोटा नागपुर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार होने लगे। इन्हीं दिनों रांची में कमिश्नर मेजर ओस्ले और डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन थे। ये बड़े ही ईश्वर भक्त अधिकारी थे। जब इन्होंने सुना कि कलकत्ता में कुछ मिशनरी डा हेबेर्लिन के यहाँ रुके हुए हैं और सुसमाचार के लिए क्षेत्र की खोज में हैं, तो इन्होंने मिशनरियों के छोटा नागपुर भेजन का अनुरोध करते हुए हेबेर्लिन को पत्र लिखा। इसी पत्र के आधार पर 25 फरवरी 1845 ई को बैलगाड़ी से हेबेर्लिन के साथ रांची के लिए निकल पड़े। वे बांकुड़ा पहुंचकर डॉक्टर चेक के यहाँ रुके और अक्टूबर 1845 ई तक हिंदी भाषा सीखे और 15 अक्टूबर 1845 ई को रांची के लिए बैलगाड़ी से निकल पड़े और 2 नवंबर 1845 ई को पहुंचे। कमिश्नर मेजर ओस्ले ने इन मिशनरियों का स्वागत किया। प्रारंभ में तत्कालीन छोटे लाट साहब के बंगले के परिसर में ही उन्हें डेरा दिया गया। बाद में कमिश्नर ओस्ले हेनिंगटन की अगुवाई में छोटा नागपुर के रातू महाराजा से 121 एकड़ जमीन का बंदोबस्त किया और ₹1 देकर मिशन के नाम जमीन लिख दिया। बंदोबस्ती होने के बाद छोटे लाट साहब के परिसर से उठकर बंदोबस्त की गई जमीन में अपना तंबू 1 दिसंबर 1845 को गाड़ दिए। इस नई जगह का नामकरण बेथिस्दा रखा गया, जिसका अर्थ है दया का घर, जहां प्रथम उपासनालय जो वर्तमान में बेथिस्दा बालिका उच्च विद्यालय परिसर में है और बगल में वर्तमान मॉडरेटर बांग्ला जुबिली बांग्ला भी है। उन्होंने यहां आकर सुसमाचार प्रचार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों के बीच सेवा और सहायता का कार्य आरंभ किए। प्रथम 4 मिशनरियों की टीम में से ई थियोडोर यानके की मृत्यु 2 अगस्त 1846 ई को हुई और उनकी कब्र रांची में है। उनकी विधवा पत्नी श्रीमती हेनरिता यानके से बाद में मिशनरी ऑगस्ट ब्रांत ने विवाह किया, क्योंकि वे तब तक अविवाहित थे। मिशनरी ऑगस्ट ब्रांत की परपोती श्रीमती सुसिफा वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और गोस्सनर कलीसिया से फेसबुक एवं ईमेल के जरिए जुड़ी हुई है। 4 मिशनरियों की प्रथम टीम के एक मिशनरी की मृत्यु के कुछ महीने पहले 25 जून 1846 ई को एक बालिका का बपतिस्मा हुआ, जिसका नाम माथा रखा गया। उसके बाद 26 जून 1846 को 5 अन्य बच्चों का बपतिस्मा हुआ तथा 9 जून 1850 को उरांव समुदाय के 4 व्यक्तियों के साथ 7 अन्य बच्चों सहित 11 लोगों का पवित्र बपतिस्मा हुआ। इन आदिवासी पुरखों के वयस्क बपतिस्मा लेने के 4 साल पहले रांची के बपतिस्मा रजिस्टर के अनुसार 8 बच्चों का बाल बपतिस्मा हुआ था। देखें www.cup.scoperchip.ch/data और GELC 03001 on Ranchi Headquarter Congregation, 9 जून 1815 के वयस्क बपतिस्मा के बाद बपतिस्मा लेने वालों का सिलसिला जारी रहा। अगले वर्ष 26 अक्टूबर 1851 ई को 2 मुंडा भाई, 1 अक्टूबर 1855 ई को 9 बंगाली, 22 जून 1864 ई को 2 संथाल, 8 जून 1866 को 2 खड़िया बंधु तथा 10 मई 1868 ई को प्रथम होप परिवार के बपतिस्मा से इस कलीसिया की जनसंख्या बढ़ने लगी। रांची शहर के इर्द गिर्द सेवा कार्य क्षेत्रों का विस्तार होता गया। अन्य शहरों तथा गांवों में भी मिशन स्टेशन बनाए गए, जैसे डोंबा 1847, लोहरदगा 1848, गोविंदपुर 1850, सिंघानी 1853, पुरुलिया 1863, चाईबासा 1864, बुर्जू 1869, टिकरमा 1873, कारीमाटी 1896, राजगानपुर 1900, पैठाभांगा 1908 और उन जगहों पर मंडलियां भी स्थापित की गई। मिशन स्टेशनों में मंडलियों के साथ विद्यालय भी खोले गए। वर्तमान में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, पिंजौर, हरियाणा, कपूरथला, जालंधर, अमृतसर, पंजाब, इलाहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर आदि शहरों और राज्यों में मंडलियां स्थापित हैं। सन 1857 में सिपाही विद्रोह के आरंभ हो जाने से गोस्सनर कलिसिया में घोर विपत्तियां आई और छोटानागपुर के मसीहियों पर प्रथम सताहट शुरू हुई। जुलाई का महीना था। रांची खरिस्त गिरजा पर तोप के 4 गोले दागे गए, जिसका निशान आज भी रांची स्थित गिरजाघर के मुख्य पश्चिमी द्वार के ऊपरी भाग में मौजूद है। सताहट से बचने के लिए और अपने विश्वास की रक्षा के लिए विश्वासीगण मिशन अहाते से भाग निकले। सभी मिशनरी सुरक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। इसी संकट के समय में कोलकाता में मिशनरी ऑगस्ट ब्रांत के परिवार में 5वां पुत्र गोटफ्रिड ब्रांत का जन्म हुआ, जिसने बाद में परिवार के वंश को आगे बढ़ाया। स्थानीय मसीहियों ने जंगल, नदी पार करते हुए भागते भागते रांची से 38 किलोमीटर दूर स्थित डुमरगढ़ी, बिलसेरेंग गांव के जंगल में शरण ली। वहीं पर उन्होंने ईश्वरीय उपासना के निमित्त पत्थरों का ढेर इकट्ठा कर क्रूस गाड़ दिया, जो आज तक मौजूद है। उस स्थान को आज भी खरिस्तान डेरा के नाम से जाना जाता है। वहां प्रतिवर्ष उन आदि विश्वासी पुरखों की याद में तथा सताहट के समय खरिस्तीय विश्वास को दृढ़ रखने के स्मरणार्थ 1 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्वासी मिलन महोत्सव आयोजित किया जाता है। सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के समय जब जर्मन मिशनरियों को स्वदेश लौटना पड़ा, तब कलिसिया की देखभाल की जिम्मेवारी छोटानागपुर के बिशप डॉक्टर फोर्स वेस्टकॉट तत्कालीन एंग्लिकन कलिसिया को दिया गया। उसी दरमियान स्वदेशी कलिसिया अगुवों ने 10 जुलाई 1919 में गोस्सनर कलिसिया को ऑटोनॉमस आत्मशासित, आत्मपालित एवं स्व सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्वतंत्र घोषित किया। कलिसिया में जो सभा बनी उसका नाम चर्च काउंसिल रखा गया। एडवाइजरी बोर्ड संस्थाओं के संचालन का काम देखती थी। जायदाद की निगरानी एवं संचालन के लिए सरकार ने मिशन ट्रस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बनाई, जो सन 1928 तक थी। इस ट्रस्ट ने सरकारी इकरारनामा के अनुसार नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को जायदाद का जिम्मा 1939 तक के लिए दिया, जिसने 9 मई 1940 दिया और संपूर्ण चल अचल संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व गोस्सनर कलिसिया का हो गया। आत्मशासित कलोसिया ने अपनी नियमावली बनाई और कलिसिया का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन गोस्सनर इवेंजेलिकल लूथेरान चर्च इन छोटानागपुर एंड असम के नाम से 30 जुलाई 1921 को सोसाइटीज एक्ट 1860 की धारा 21 के अनुसार हुआ। इस नियमावली के अनुसार कलिसिया प्रशासन का भार चर्च काउंसिल और महासभा के ऊपर रखा गया। कलिसिया के प्रथम प्रेसिडेंट मान्यवर पादरी हनुकदत्तो लकड़ा, सेक्रेटरी मान्यवर श्री पीटर हुरद हुए और कोषाध्यक्ष श्री समूएल पूर्ति चुने गए। 10 फरवरी 1928 को एडवाइजरी बोर्ड का अंत हुआ। इसी वर्ष कई जर्मन मिशनरी भारत लौट आए, जो कलिसिया की नियमावली के अधीन काम करने लगे। लेकिन 1939 में पुनः द्वितीय विश्व महायुद्ध के छिड़ जाने से जर्मन मिशनरियों को स्वदेश लौट जाना पड़ा। 1928 में कलिसिया की नियमावली का संशोधन किया गया, जिसके अनुसार इसका संपूर्ण क्षेत्र 15 सिनोडों में बांटा गया। रांची की मंडली को हेडक्वार्टर्स या माता मंडली कहा गया। 1960 में नियमावली का फिर संशोधन किया गया, जिसके अनुसार कलिसिया को 4 अंचलों में बांटा गया तथा अलग से खूंटीटोली सिनोड और हेडक्वार्टर्स कांग्रीगेशन रांची को अस्तित्व दिया गया। 1970 में खूंटीटोली सिनोड को मध्य अंचल के नाम से 5वां अंचल घोषित किया गया। इसके अनुसार केंद्र में केंद्रीय सलाहकारी सभा तथा अंचलों में अंचल सभाएं बनी। केंद्रीय सलाहकारी सभा KSS की सहायता के लिए अनेक बोर्ड बने। सन 1973 में कलिसियाई संविधान के पुनः संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कई कारणों से पूरी नहीं हुई। फिर भी बिशपीय शासन पद्धति को अपनाने एवं कलिसिया में एकता लाने के लिए संविधान का फिर से संशोधन किया जाने लगा। इसी के मद्देनजर 2 नवंबर 1995 से बिशपीय शासन पद्धति लागू की गई। इसके तहत कलिसिया 5 डायसिसों और हेडक्वार्टर्स कांग्रीगेशन काउंसिल ऑफ रांची कांग्रीगेशन माता मंडली रांची के रूप में संगठित की गई, जो इस प्रकार है। 1. नॉर्थ ईस्ट डायसिस हेडक्वार्टर तेजपुर, असम। साउथ ईस्ट डायसिस रांची से दक्षिण कदमा, खूंटी। 2. नॉर्थ वेस्ट डायसिस रांची से उत्तर पश्चिम। 4. साउथ वेस्ट डायसिस ओडिशा, राजगांगपुर। 3. 5. मध्य डायसिस खूंटीटोली, सिमडेगा। 6. हेडक्वार्टर्स कांग्रीगेशन CRC रांची। डायसिसों में डायसिसन कौंसिल और केंद्र में सेंट्रल कौंसिल ऑफिस का गठन किया गया।
इनके प्रधानों अर्थात प्रधान पादरियों को बिशप कहा जाता है। कुल 6 बिशप हैं, जिनमें से एक मॉडरेटर चुने जाते हैं, जो अपने डायसिस के बिशप होने के अतिरिक्त केंद्रीय कार्यालय के प्रधान होते हैं। उन्हीं से एक बिशप डिप्टी मॉडरेटर चुने जाते हैं, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रियम के सचिव होते हैं। केंद्रीय परिषद रांची के अधीन होकर सभी डायसिस एवं माता मंडली सेवा कार्य करती हैं। मॉडरेटर सबके ऊपर प्रधान होकर सब इकाइयों की देखभाल करते हैं। 10 जुलाई 1919 को हमारे पूर्वजों ने विकट परिस्थितियों में ऑटोनॉमी का कठिन भार अर्थात आत्मशासन, आत्मपालन एवं आत्म सुसमाचार प्रचार की जिम्मेवारी ली। 10 जुलाई 2019 को ऑटोनॉमी का भार लिए हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके और हम सभी ने अपने स्तर में और कलीसिया स्तर में ऑटोनॉमी जुबिली उत्सव मनाया। इस जुबिली उत्सव के द्वारा से हमारे मन हृदय करण में आत्मशासन, आत्मपालन, आत्म सुसमाचार प्रचार एवं आत्म विकास की जवाबदेही का बोध निश्चय हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम सबों को ऑटोनॉमी से ऑटोनोमस की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है। आने वाले समय में इसका परिणाम मंडली से लेकर कलीसिया स्तर में जरूर देखने को मिलेगा, अर्थात सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह ऑटोनॉमी जुबिली बहुत सारी जवाबदेही हमको सौंपकर समापन हो गया है और आने वाले दिनों में इसको पूरा करने की चुनौती हमारे ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य बनाने और रोकने के लिए यिर्मयाह 1:10 ठहराया गया है। इसके तहत हमें जुबिली दशक जो 2020-2030 तक ठहराया गया है के दौरान जुबिली के उपरोक्त दर्शन को पूरा करने के उद्देश्य से कलीसिया को सभी दृष्टिकोण से सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। अतः हमने इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य ठहराए हैं। 1. ऑटोनॉमी के 3 स्तंभों अर्थात स्वशासन, स्वपालन एवं सुसमाचार प्रचार के प्रति विश्वासियों में वैचारिक जागरूकता लाना। 2. कलीसिया सेवकाई के सभी क्षेत्रों अर्थात कलीसिया के 5 सूत्री सेवकाई उपासना, आत्मिक पोषण, सुसमाचार प्रचार, चंगाई और सामाजिक विकास इत्यादि का व्यापक विश्लेषण एवं मूल्यांकन। 3. सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कुशल नेतृत्व तैयार करना। 4. आर्थिक आत्मनिर्भरता, कलीसिया सेवक उचित प्रबंधन, कलीसिया के सेवकों चर्च वर्कर का न्यायोचित वेतन सुनिश्चित करना तथा विकास, कल्याण और परोपकारी कार्यों में वृद्धि लाना। 5. सुसमाचार सेवकाई के लिए आवश्यक साधनों और संसाधनों का प्रबंध करना। इस चुनौती को पूरा करने के लिए जैसे गलाती 6:2 में कहता है, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हमें भी एक दूसरे की मदद करते हुए ऑटोनॉमी की व्यवस्था को पूरा करना होगा। क्या मनोहर भली बात, जहां भाई हाथों हाथ चलते हैं और है एक प्राण खींच की आज्ञा के समान। इस गीत के बोल को न केवल मुंह से गाएं परंतु मन हृदय से आत्मसात करते हुए कार्य रूप में भी प्रकट करो। निश्चय प्रभु हमें सहायता करेगा और ऑटोनॉमी कलीसिया को प्रभु की महिमा के लिए संभालते हुए विकासशील और गतिशील बनाए रखेंगे। यीशु सहाय।